मुंबई में आज महाविकास आघाड़ी की एक बड़ी रैली होने वाली है। षणमुखानंद हॉल में होने वाली इस रैली को अगले विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन के चुनाव प्रचार की शुरुआत माना जा रहा है। इस रैली में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले भी शामिल होंगे और रैली को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना जताई जा रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस बीच महाराष्ट्र का प्रमुख विपक्षी दल यानी महाविकास आघाड़ी ने अपने चुनाव का नारियल आज वो फोड़ने जा रहा है। इस वक्त मुंबई के षणमुखानंद हॉल में बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, जहां पर तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहेंगे। इस सम्मेलन में सबसे ज़्यादा नज़र बनी रहेगी वो उद्धव ठाकरे को लेकर। दरअसल कल जिस तरह की खबरें सामने निकल कर आई कि उद्धव ठाकरे को एमवीए का एक प्रमुख नेता यानी एमवीए का एक प्रमुख चेहरा जो है वो बनाया जा सकता है, इस तरह की अटकलें जो है वो सामने निकल कर आ रही थी। हालांकि किसी तीनों ही दलों के बड़े जो नेता है उन्होंने एनडीटीवी को इस बात की पुष्टि नहीं की। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को कोई बड़ी जिम्मेदारी यानी प्रमुख नेता के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर उसका ऐलान आज किया जाता है, क्या देखना महत्वपूर्ण होगा। अगर ऐसा होता है तो वाकई में क्या उद्धव ठाकरे, अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आती है तो क्या मुख्यमंत्री होंगे? क्योंकि हमें याद है कि 2 दिनों पहले ही संजय राउत ने इस और संकेत दिए थे। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में उन्होंने कहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा हो तो उन्होंने वो नाम जो है वो बताना चाहिए। जनता के मन में जो मुख्यमंत्री है वो उद्धव ठाकरे है और निश्चित तौर पर अगर सरकार आती है तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होंगे। देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या इसको लेकर आज कोई क्लैरिटी कार्यकर्ताओं को, मीडिया को या फिर जनता को महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता दे पाते या नहीं। दूसरा जो इस चुनाव का एक्स फैक्टर कहा जा रहा है वो ये है कि जो महायुति की सरकार है उन्होंने जो लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में लागू की है उसके पैसे अब महिलाओं के खाते में जाना शुरू हो गए। इस चुनाव का एक्स फैक्टर कहा जा रहा है और इसी पर जो महायुति सरकार है वो दाव चल रही है। उसको लेकर विपक्ष के नेता क्या कुछ कहते हैं, इस और भी सबकी निगाहें टिकी होगी। तो निश्चित तौर पर यह ज़रूर कहा जा सकता है कि एमवीए जो है लोकसभा चुनाव में मिली सफलता के बाद एक फुट आगे जो है वो दिखाई दे रही है, फ्रंट फुट पर खेलती हुई दिखाई दे रही है। प्रचार महायुति से पहले एमवीए ने अपना शुरू कर दिया। लोकसभा चुनाव के वक्त भी हमने देखा था सीटों का जो बंटवारा उसको लेकर महायुति में बहुत कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा था, जबकि एमवीए ने अपने कैंडिडेट्स का ऐलान पहले कर बाजी मारने का काम किया। और इस बार भी लग रहा है कि एमवीए ने जो प्रचार है वो पहले शुरू किया है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इसका कितना फायदा चुनाव में एमवीए गठबंधन को मिलता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए।